तेरी सदा ही जय। शब्द मनोर्थ पूर्ण करने वाली माता तेरी सदा ही जय। सबको सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सच्चे दरबार की जय। तो अभी ओम शब्द का नाद होगा, 3 बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगी, माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और पूरे विश्व को वरदान दो, आशीर्वाद दो। सबके कष्ट, सबके दुख, सबके रोग दूर करो, सबकी मनोकामना पूर्ण करो, सबकी अंग संरक्षा करो, सबका सर्वत्र मंगल करो। ऐसी मंगल कामना करते हुए विश्व कल्याण के लिए 3 बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। धर्मप्रेमी भक्तजनों, बड़ा ही शुभ समय आप भक्तों को जो आरती का प्राप्त हुआ है। इस माँ जगजननी माँ वैष्णो देवी के दरबार में आकर के आर्थिक पवित्र वेला में इस परम पवित्र स्थली पर बैठ करके माँ भगवती आदिशक्ति की आराधना, माँ की अर्चना, माँ की भक्ति, माँ का भजन, माँ की स्तुति, माँ का दर्शन करने का आप भक्तों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जिस स्थान पर बैठ करके आप माँ भगवती स्तमन कर रहे हैं, ये तपस्थली ही तपोभूमि है। इसी स्थान से होकर के माँ वैष्णो देवी ने इस गुफा के अंदर प्रवेश किया था और देव गुफा के अंदर इस देव पिंडी के रूप में विराजमान होकर के माँ भगवती आदिशक्ति यहाँ पर तप कर रही है। जब घोर कल युग आएगा तब इनका प्रादुर्भाव होगा, जो प्रकट होंगी, पापियों का नाश करेंगी और भक्तों की रक्षा करेंगी। जो ही भक्त सच्चे हृदय से पवित्र मन से इस माँ भगवती आदिशक्ति के शरणगत होकर के माँ की भक्ति करते हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं, निश्चित रूप से जे माँ भगवती आदिशक्ति उन शरणागत भक्तों की अंग संरक्षा करती हैं और 100% भक्तों का कल्याण करती हैं, उनका मंगल करती हैं। ऐसी मान्यता कि इस समय आरती समय जो है देवता जो है अपने रूप बदल करके माँ की आरती उपस्थित होते हैं और माँ की स्तुति करते हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं। इसलिए इस समय की भगवती की आराधना, अर्चना, जप, पाठ, स्नान, दान, इसका अनंत अनंत गुना फल होता है। और फिर आज जो है मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति के अवसर पर आप सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बधाई और माँ वैष्णो देवी की ओर से सभी भक्तों को आशीर्वाद, वर्धापन। माँ वैष्णो देवी आप सबका शुभ करें, मंगल करें, सब ओर से भक्तों का कल्याण करें, आपको सुख समृद्धि प्रदान करें, धन धन में वृद्धि करें। तो आज के दिन जो विशेष रूप से संक्रांति के दिन जो है जो स्नान, दान, जप, पाठ जो है इसका विशेष महत्व बताया गया है। कहते हैं कि इस दिन किया हुआ पुण्य कर्म जो है कई गुना होकर के मनुष्य को प्राप्त होते हैं। जब मकर संक्रांति वर्ष में एक बार जो है, जब ये सूर्य जो है यह धनु राशि से मकर राशि में इसका प्रवेश होता है, तब मकर संक्रांति कहलाती है। तो मकर संक्रांति का महत्व जो है इसलिए अधिक जो बढ़ जाता है क्योंकि मकर संक्रांति जो है जी वास्तव में सूरज का मकर राशि से जो है जी धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करना जो है जो मकर संक्रांति कहलाता है। और इसी दिन से जो है सूर्य भगवान जो है ये उत्तरायण हो जाते हैं। सूर्य भगवान जो उत्तरायण हो जाते हैं और शास्त्रों में उत्तरायण जो है ये उत्तरायण की अवधि जो है ये देवताओं का दिन होता है तथा दक्षिणायन जो है ये देवताओं की रात्रि होती है। तो आज का दिन इसका इसलिए विशेष महत्व है कि आज का दिन जो है ये देवताओं का प्रभात काल है।
जे प्रभात काल है, जे 6 महीने अर्थात उत्तरायण, जब सूरज 6 महीने उत्तरायण रहता है तो देवताओं का दिन होता है और वह आज से प्रारंभ होता है। और दक्षिण में जो है 6 महीने सूरज जब दक्षिण रहता है तो देवताओं की रात्रि हो जाती है। तो अर्थात हमारे जो 6 महीने जो है उत्तरायण के और 6 महीने जो दक्षिण के जो है देवताओं का जो है एक दिन होता है। इस प्रकार से यहाँ मकर संक्रांति जो है जो देवताओं का आज का दिन जो है ये प्रभात काल है। तो इस दिन जो है स्नान, दान, जप जो है जे तप करना तथा अनुष्ठान आदि का जो है बहुत अधिक महत्व जो है जो बतलाया गया है। तो इसलिए जो है अवसर पर जो इस अवसर पर जो है किया गया दान जो है कहते हैं कि 100 गुना जो है होकर के वह मनुष्य को प्राप्त होते ही। फिर इस प्रकार के तीर्थ में जाकर के इस शक्ति बढ़वा करके ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो जाए पुण्य अर्जित करने का, तो इसका अक्षय फल होता है। इस पुण्य का कभी नाश नहीं होता। इस दिन जो है घृत का दान जो है, गर्म वस्त्र का दान जो है, इसका विशेष महत्व बतलाया गया है। इसका जो है दान करने वाला संपूर्ण भोगों को जो है भोग कर करके अंत पर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। अर्थात वह 100 सुखों का भोग करता है और परम मोक्ष को प्राप्त करता है। माघे मासे महादेव जो धृता जो दध्यात घृत कम्भलम स भोक्त्वा सकलान भोग अंते मोक्षम च विंदते। तो इस प्रकार से इस दिन जो है जो इस प्रकार के दान जो है पुण्य कर्म वह करता है, वह इस संसार में 100 सुखों का भोग करता हुआ अंत में जो है वह पर मोक्ष को प्राप्त होता है। मकर संक्रांति के दिन जो है गंगा स्नान तथा जो है गंगा तट पर जो है दान का विशेष महिमा जो है जो महत्व जो बतलाया गया, विशेष महिमा जो है इसकी बतलाई गई। आज के दिन जो है जो गंगा स्नान नहीं कर सकते तो घर में ही गंगा जल लेकर के जो आप सामान्य जल लेते हैं उसमें थोड़ा गंगा जल डाल करके माँ गंगा का ध्यान करके आप स्नान जो कर सकते हैं घर में भी। और फिर जो कहा है कि सभी आज के दिन जो है ये जल में जो है सब जो है जो गंगा का जो है विशेष जो है ये निवास होता है। तो इसलिए जिस स्नान का प्रातः काल जे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान जो है जिस समय आकाश पर तारे टिमटिमा रहे हैं बस समय जो ब्रह्म मुहूर्त का जो है सूर्य से पहले जो है इस स्नान का विशेष महत्व जो है ये बतलाया गया है। इसलिए यह इस दिन जो है कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो है इस व्रत को जो खिचड़ी भी कहते हैं। आज के दिन खिचड़ी का विशेष महत्व बताया गया। खिचड़ी जो है जिसका भी दान करना, जो खिचड़ी जो स्वयं खाना, दूसरों को खिलाना, भोजन करवाना। तो महाराष्ट्र में जो है जे विवाहित स्त्री जो है तेल, कपास, नमक जो है आदि वस्तुएं सौभाग्यवती स्त्री को जो प्रदान करती हैं। बंगाल में जो है इस दिन जो है तिल दान का विशेष प्रचलन है। वहां पर तिल दान जो है किए जाते हैं क्योंकि आज से जो है भगवान सूर्य तिल तिल जो है वह बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इसलिए तिल का विशेष महत्व, तिल दान का जो है विशेष महत्व जो बतलाया गया है। दक्षिण भारत में जो है इसे पोंगल जो है जो कहते हैं पोंगल जो है इस प्रकार से असम में जो है आज के दिन जो है बिहू का जो है त्योहार जो है जब विशेष रूप से जो है जब मनाया जाता है। अब अलग अलग देश का जो है अपना अपना जो भी, लेकिन आज के दिन जो है विशेष जब मकर संक्रांति के दिन जो है ये शुभ कर्म पुण्य कर्म जो है सभी जो करते हैं। भारत में समय समय पर जो है यह हर पर्व को जो है बड़ी श्रद्धा से जो है बड़ी आस्था युक्त होकर के साधक जन जो है ये पर्व जो है जे मनाते हैं हर्षोल्लास से। और इस प्रकार से जे पर्व त्योहार जो है प्रत्येक देश की जो है जे संस्कृति तथा जे सभ्यता को जो है वो जागृत करता, उसको दर्शाता है। किस देश की क्या सभ्यता है, क्या वहाँ की वो संस्कृति है, उसको जो दर्शाता है। और इस प्रकार से जहाँ पर जो है पर्व त्योहार उत्सव जो है पृथक पृथक प्रदेशों में जो है जहाँ पर जो है पर्व त्योहार और जो उत्सव जो है इस प्रकार से अलग अलग ढंग से जो है वहाँ पर मनाए जाते हैं। परंतु वह पर्व जो है बड़े हर्षोल्लास से जो है उस दिन जो देव देवता की पूजा आराधना जप पाठ कर करके जो है सभी साधक जन जो है वह धर्म कर्म करते हुए परम कल्याण को जब प्राप्त होते हैं।
पुण्य अर्जित करते ही तो मकर संक्रांति का जो है हमारे देश में जो विशेष महत्व जो है कि तुलसीदास ने भी ये कहा है कि माघ मकर गत रवि जब होए तीर्थ पते हैं आव सब कोई। तो ऐसा कहा जाता है कि गंगा जमुना और सरस्वती के संगम पर जो है गंगा जमुना और सरस्वती के संगम पर प्रयागराज में जो है वहां पर प्रयाग में जो है वहां पर मकर संक्रांति पर जो है कहते हैं कि समस्त 33 करोड़ देवी देवता जो है सभी देवी देवता जो हैं वहां पर अपने स्वरूप बदल करके स्नान करने के लिए आते हैं, क्योंकि आज का दिन जो है ये देवताओं का प्रभात काल है। इसलिए उस संगम में वहां पर जो है स्नान करने का महत्व जो है और ही बढ़ जाता है। इसलिए इस दिन स्नान करना जो है अनंत अनंत जो है जो पुण्य को देने वाला है और इस प्रकार से सब प्रकार की सुख समृद्धि को देने वाला होता है। मकर संक्रांति को जो है गंगा जी आज का दिन जो है मकर संक्रांति जो है माँ गंगा जी जो है स्वर्ग से उतर करके जो है भगीरथ के पीछे पीछे जो है जो चल करके कपिल मुनि के आश्रम में जो है जी गंगा जी जो है इस प्रकार से वहां पर जो है वह आश्रम में जाकर के जो है सागर में जो है मिल गई थी और गंगा जी के जो है पावन जल से जो है राजा सागर के जो पुत्र जो थे 60,000 पुत्र जो है वह कहते हैं कि वही परम कल्याण को प्राप्त हुए थे, उनका उद्धार हुआ था। इसी घटना की स्मृति में जो है गंगा सागर नाम से जो है जो तीर्थ विख्यात हुआ और जो है इसलिए प्रतिवर्ष जो है मकर संक्रांति के दिन जो है वहां पर जो है बहुत बड़ा एक मेला जो है वहां पर उसका आयोजन जो है होता है। मेले का आयोजन वहां पर होता है और माघ महीने में वहां पर जो है गंगा जमुना सरस्वती के संगम पर प्रयागराज में जो है वहां पर भक्त जन बहुत सारे वहां कल्पवास करते हैं। पूरा महीना वहां जो है जहां पुण्य अर्जित करते हैं, जप करते हैं, पाठ करते हैं भगवान श्री राम की। ये महीना जो है माघ महीना जो है ये विशेष पुण्य अर्जित करने का ये मास है। इस मास में स्नान दान और जप हरि कीर्तन जो है इसका विशेष महत्व बतलाया गया है। तो केवल मात्र इस महीने जो है स्नान दान जप पाठ करने से मनुष्य जो है समस्त पापों से मुक्त होकर के जो है वह स्वर्ग को प्राप्त हो जाता है, स्वर्ग में प्राप्त होता है। तो इसलिए इस महीने का बड़ा विशेष महत्व बतलाया। कहते हैं कि एक बार सुभृत नाम के एक ब्राह्मण थे, वह बड़े ही विद्वान थे, जमुना तट के किनारे वहां पर जो है निवास करते थे। समस्त शास्त्रों का वेदों का उन्हें जो ज्ञान था इस प्रकार से वह इतने ज्ञानी थे परंतु बड़े लोभी थे। उसने जो है अपने जीवन में ये एक संकल्प किया धन अर्जित करने का, वह धन इकट्ठा करना है। अब जो है वह विद्वान था और इस प्रकार से वह शास्त्र ज्ञाता था, तो भी जो है वह इतना लोभी हुआ कि वह दिन रात जो है केवल मात्र जो है धन का ही चिंतन करता और जहां से दान नहीं भी लेना था वहां से उसने दान लिया और इस प्रकार वह धन अर्जित करता रहा। इस प्रकार धन अर्जित करते करते जो है बुढ़ापा आ गया, शरीर जर्जर होने लगा, चलने में उठने में तो असमर्थ जब होने लगा, देखने नेत्र शक्ति भी कमजोर हो गई। अब जो है उस अवस्था में जाकर के वृद्धावस्था में जाकर के उसको जो है फिर बोध हुआ कि अब जो है मेरा जो शरीर जो अब समाप्त होने वाला है, क्योंकि शरीर जो है जी मरणशील है, जो मृत्यु को प्राप्त होगा। आत्मा अजर है, अमर है, वह दूसरे शरीर में प्रवेश करेगी। परंतु मैंने जीवन भर जो है केवल मात्र धन इकट्ठा किया, कोई सत्कर्म नहीं किया, पर लोग के लिए मैंने कुछ किया ही नहीं। इसलिए जो है अब तो अंतिम समय भी आने वाला है परंतु मैंने कुछ किया नहीं, केवल मात्र धन इकट्ठा करता रहा। तो मन में विचार आया कि मैं भी कोई शुभ कर्म करूं, कोई दान करो तो दान करो, कोई ऐसा कोई सत्कर्म करो। जो धन तो अर्जित कर लिया, अब जो आगे जो है जब वृद्धावस्था जो कब शरीर शांत हो जाएगा तो इस धन का उपयोग कौन करेगा। अब जो है इतना धन है उसके पास, ऐसा वह विचार कर रहा था। तो रात्रि को क्या हुआ कि वह सोच ही रहा था कि दान करूंगा, जो सत्कर्म करूंगा, पुण्य कर्म करूंगा, परंतु रात्रि को वहां पर चोर आते हैं। तो जितना जीवन भर का जो धन उसने संपत्ति इकट्ठी की थी सारी की सारी चोर जो थे चुरा कर ले गए। प्रातःकाल हुआ, देखा अब धन भी नहीं रहा।
जो जीवन भर जो है एकत्रित करता रहा, वह सबको सब चला गया, अब क्या करूं। विद्वान तो था ही, तब उसे जो याद आया कि माघ मास जो है जी परम पवित्र महीना जो है, इसमें की यह सत्कर्म पुण्य कर्म जो है, इसका अनंत गुना फल होता है। इसमें स्नान का, जप का, कीर्तन का जो है विशेष महत्व है। तब जो है अब उसने जो है यमुना में स्नान करना प्रारंभ किया। जैसे माघ महीना था, माघ महीने में जो है उसने संकल्प लिया कि मैं जो है गंगा स्नान करूंगा, भगवान के नाम का जप करूंगा। तो उसने जिस मकर संक्रांति के दिन जो है उसने संकल्प ले लिया और यमुना में स्नान करने लगा प्रतिदिन। इस प्रकार स्नान करते हुए 10 दिन पीते, तब जो है इस प्रकार से भगवान का स्मरण, भगवान का ध्यान करता हुआ उसके जो प्राणांत हुए और वह स्वर्ग को प्राप्त हुआ। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो इसलिए इस महीने में जो है स्नान और जो है जो जप का विशेष महत्व जो बतलाया गया है। तो इसलिए आज से जो है जो भी शुभ कर्म जो है जो प्रारंभ जो हो गए हैं, ये संक्रांति जो है 30 मुहूर्ती संक्रांति है और इस संक्रांति का पुण्य काल जो है 2:20 पर जो प्रारंभ होगा, परंतु इसका जो है इसमें 11:08 तक जो है 8 मिनट से जो है आप जो है जो दान पुण्य कर्म जो है ये आप कर सकते हैं। और फिर जो सूर्य जो है आज जो धनु राशि से मकर संक्रांति में जो है 8 रात्रि के 8 जो है जी 44 मिनट पर जो इसका प्रवेश होगा और संक्रांति जो है जो आज संक्रांति जो है जिसका प्रारंभ काल जो है जो आज ही है। तो इसलिए संक्रांति का पुण्य काल जो है जो आज ही होगा। तो इसलिए आज के दिन जो है जो भी भक्तजन जो है संक्रांति के दिन जो है जो पुण्य कर्म करते हैं, स्नान दान जप पाठ करते हैं और ऐसे संकल्प करते हैं, पूरा महीने का संकल्प ले लेते हैं कि पूरे महीने जो है हम स्नान करेंगे, भगवान का जो है जप करेंगे, हवन करेंगे, तो उसका जो अनंत फल होता है। तो इसलिए कल्याण के मनुष्य को चाहिए कि वह धर्म के मार्ग पर चलता हुआ, धर्मान को कर्म करता हुआ इस माँ भगवती आदि शक्ति के शरणागत होकर के माँ की खूब भक्ति करें, क्योंकि माँ की भक्ति इस सब वर्ष से जो परम कल्याण को देने वाली ही। देवी देवता भी इसी माँ भगवती आदि शक्ति की आराधना करते हैं और माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से वह शक्ति संपन्न होकर के सब कार्यों को सिद्ध करते हैं, अर्थ उनके सब कार्य जो हैं वह सफल होते हैं। इसलिए इन स्तोत्रों द्वारा जो है, इन मंत्रों द्वारा जो आपने माँ की स्तुति की है, जो मंत्र पाठ जो किया है, तो इसलिए कहा है कि पदमेपण गच्छेतु यदि शेषो महात्मन है कवचे न वृतो नित्यम यत्र यत्र गच्छति। तो कवच का पाठ किए बिना जो है जो मनुष्य अपने शरीर का भला चाहता है अपना, क्योंकि शरीर एक साधन है, साधना आपका ठीक रहेगा तो आप साधना कर सकते हैं, आपका साधन ठीक नहीं होगा तो जो आप साधना नहीं कर सकते। तो साधन का तंदुरुस्त रहना ये अनिवार्य है। तो इसलिए जो है जो अपने शरीर का भला चाहते हैं उन्हें कदम भी जो है बिना कवच का पाठ की जो है वह कहीं भी बाहर नहीं जाना चाहिए। इसलिए ये मंत्र जो है इतने शक्तिशाली हैं जिनके द्वारा जो साधक पाठ करता है, भगवती की आराधना करता है, वह निरोगी जीवन जीता है और जब पूर्ण आयु का भोग करता है और जहां जहां जाता है वहां उसका यश, उसका मान, उसकी कीर्ति जो है वह बढ़ती है, उसके जो भी संकल्प होते हैं वह सब परिपूर्ण होते हैं, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है और इस संसार में सब सुखों का भोग करता हुआ, पूर्ण आयु का भोग करता हुआ अंत पर मोक्ष को प्राप्त कर लेता। बोलो सच्चे दरबार की जय। सभी माँ के चरणों का ध्यान करते हुए माँ भगवती के नमाज मंत्र का पाठ करेंगी। तो जो है जय बीज मंत्र नमाज मंत्र और जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस महीने में इस मंत्र का जो है भगवान के इस मंत्र का जप जो है जे अवश्य जो है जे करना चाहिए। शक्ति और जे भगवान का जो मंत्र जो माँ को बतलाया है, तो जे लक्ष्मी नारायण की विशेष पूजा आराधना जो इसमें की जाती है, जिससे भगवान लक्ष्मी नारायण जो है माँ लक्ष्मी और भगवान नारायण जो प्रसन्न होकर के भक्तों को वरदान देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, जिनके आशीर्वाद से उन भक्तों की समस्त मनोलक्षित कामना जो है वह पूर्ण होती है और सब ओर से वह मंगल
को प्राप्त होते हैं। तो सभी इस मंत्र का पाठ करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं क्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं क्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं क्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 सच्चे दरबार दरबार की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अभी भजन की वेला